हमारे कमांडोज रो रहे हैं, हमारे सोल्जर रो रहे हैं कि हम गन नहीं देने वाले हैं। हमने इस ऐसे दिन के लिए, सरेंडर के लिए शपथ नहीं लिया। हालात का तो सबको पता है कि अभी के जो हालात है करंटली ऐसे अनसर्टन सिचुएशन है। हालांकि अभी तक ऐसे बड़े साइन नहीं आए कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। हमारे पॉलिटिकल जो एलीट है सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए, अफ़गानिस्तान को दर्द को समझना चाहिए। अमेरिका का क्या रोल समझते हैं इसमें जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है? वो जो बाइडन जो है ये सारा मलबा जो है अफ़गानियों पर डाल रहे हैं और हमें ये डर था अगर तालिबान के पास पीस एग्रीमेंट हो जाए तो इसका मतलब है हमें भूल जाएंगे। तो एक डिमोरलाइजेशन का काम किया उन्होंने। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ G2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੇਜਰ B2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। डिजिटल रूप ਵਿੱਚ सेवावां देण ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। हमारी बातें हो रही हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये असरदार है या नहीं है। सब सुधर जाए, तालिब भी सुधर जाए, जो स्टेट जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो भी सुधर जाएं, एक इंसानियत की राह पे चला जाए। बस खून खराबे का ज़माना नहीं है। और मैं पंजाबी अवाम से, हिंदुस्तान के अवाम से ये विनती करता हूँ कि देखिए आपके अफ़गान भाई विक्टिम्स ऑफ वॉर हैं और उनको ये बताएं कि हम विक्टिम ऑफ वॉर हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। और हमारे जो सिख सरदार भाई थे उन्होंने सीरिया में भी लंगरें चलाई हैं और बहुत ऐसे क्राइसिस मूवमेंट में उन्होंने सीरियन अवाम की मदद की है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर कभी घर का प्रॉब्लम हो, आपका जो बच्चे हैं या कोई फैमिली के साथ आएंगे या रह रहे हैं अभी स्टूडेंट, उनके साथ किराए के मसले में प्रेशर ज़्यादा ना डाला जाए। इस वेले अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते एक जिहड़ी अहम खबर चर्चा का विषय बनी हुई है वो है अफगानिस्तान दे विच चल रहे हालात। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने पूरे तौर के उत्ते कब्जा कर रहा है। सरकारी ते प्राइवेट संस्थावां दे उत्ते भी वो अपना हल्ला बोल चुके हैं। तालिबान दे नाल स्थिति जिस तरह बदली है पिछले 2 दहाकिਆਂ तो लैके हुण तक जो हालात बदले ने उस नूं लैके एक विद्यार्थियों की जिहड़े खास करके अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पढ़न गए ने उन्हां दे विच्चों ही अफगानिस्तान तो सैकड़े की गिनती विच विद्यार्थी पंजाब दे विच भी पढ़ रहे हैं। तो पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर विद्यार्थी ते खुजारथी भी अपनी पढ़ाई का काम करन लई आए ने। उन्हां विच्चों एक खुजारथी साडे नाल पोलीटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो रिसर्च स्कॉलर ने PhD कर रहे हैं, मुनीर काकर, वो साडे नाल ने। उन्हां तो जाणदे हैं कि हालात नूं किवें समझदे ने और इन्हां नूं इत्थे विद्यार्थियों नूं किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। मुनीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसी स्थिति बनी हुई है, हालात जिस तरह के बन गए हैं अफ़गानिस्तान में, आप यहाँ बैठकर कैसे क्या सराहियाँ लगा रहे हैं? कैसा आपको लगता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? हालात का तो सबको पता है कि अभी के जो हालात है करंटली ऐसे अनसर्टन सिचुएशन है। आगे का कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं कर सकता। देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकली लीडर्स क्या डिसीजन लेते हैं, कितना वो डिसीजन इंक्लूसिव है, कितना उनकी डिसीजन अफ़गानिस्तान के सस्टेनेबल पीस के लिए मदद करेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि अभी तक ऐसे बड़े साइन नहीं आए कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि कुछ जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस पर बहुत नेगेटिव वो था, एक कंस्पिरेसी थे उनके ख़िलाफ़। अभी वो भी निकल आए हैं, कहते हैं हम अफ़गानिस्तान वापस आएंगे। अफ़गानिस्तान की जो नेशनल फ्लैग है वो उसके पीछे था। उसका मतलब है वो करंटली हमारे प्रेसिडेंट हैं, लीगल प्रेसिडेंट है, लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं। तो तालिबान की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में हम इतना ख़ास कुछ कह नहीं सकते। जी, आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट भी हो, रिसर्च स्कॉलर भी हो, आप क्या समझते हैं कि एज ए पॉलिटिकल लीडर क्या क्या होना चाहिए? जिस तरह के हालात बने हैं इसको हैंडल टैकल करने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है अभी? पहले तो हमारे पॉलिटिकल जो एलीट है सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए, अफ़गानिस्तान को दर्द को समझना चाहिए और
उनको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, अफ़गानिस्तान के लोगों के खैर में हो, अफ़गानिस्तान के फ्यूचर और स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा हो, और अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी का ख्याल रखें, अफ़गानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के राह में चलाएं, और ऐसे ना हो कि किसी मुल्क के प्रॉक्सी बन के फिर दूसरे मुल्कों को थ्रेट करें, फिर खुदा न खास्ता ऐसे ना हो जाए, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर में छोटे छोटे ग्रुप्स भी बड़े बड़े थ्रेट्स करवा सकते हैं। अगर आप जानो तो तालिबान भी 2001 के बाद बहुत छोटी ग्रुप थी, लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने दुनिया वालों के सामने, दुनिया के कुदरतों के सामने क्या क्या किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का जो बयान है, जो स्टेटमेंट आई है, वो उसके बारे में आप जानते होंगे। अमेरिका का क्या रोल समझते हैं इसमें जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है? सच कहूँ, इतना आजकल ये मेरे इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा हुए दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ कंसर्न से, और मैं दूसरे इंडिया में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से डीएसपी या यहाँ के पॉलिटिकल स्टूडेंट पार्टीज़, उनके साथ आज हम यूनिवर्सिटी आए हैं। यहाँ पे उनके जो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से इनसे डिस्कशन हो गई। वो जो बाइडन जो है ये सारा मलबा जो है अफ़गानियों पर डाल रहे हैं, हालांकि उन्होंने ख़ुद 29 नवंबर फरवरी 2020 में तालिबान के साथ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसके साथ एग्रीमेंट किया, उनको तस्लीम किया। तो उस तस्लीमे के बाद तालिबान में कॉन्फिडेंस आ गया, और जो हमारे अवाम थे उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि हमारे इस वॉर एंड टेरर में जो हमारा वॉर भी नहीं था, दूसरे का वॉर था, उसमें हमें अकेले छोड़ दिए गए। और हमें ये डर था अगर तालिबान के पास पीस एग्रीमेंट हो जाए तो इसका मतलब है हमें भूल जाएंगे। तो एक डिमोरलाइजेशन का काम किया उन्होंने, और तालिबान को एक कॉन्फिडेंस दिया कि भाई हमने अब तो अमेरिका का ख़ात्मा हो गया, जो इतनी सुपर पावर थी, तो दूसरे तो बहुत ईज़िली हो जाएंगे। तो और फिर हमारे मिलिट्री पर उसने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए, जो मेरे ख़्याल से उनको ये नहीं करना चाहिए था, एक मैच्योर इंसान के हिसाब से, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के हैज़, और जो एक पर्सन जो डीपली चीज़ों को जानते हैं कि चीज़ें कैसे पेश आ सकते हैं। तो उन्होंने हमारे अवाम को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए कि अगर वो डिफेंड नहीं कर सकते तो हम क्या करें। तो भाई आपने लेजिटिमेसी तालिबान को दे दिया। हम जब तालिबान जब 1996 में आए, उस समय एक स्मॉल रेजिस्टेंस ग्रुप था, लेकिन फिर भी तालिबान के आगे खड़े हुए, जट के खड़े हो गए। फिर उनकी डिफीट के हद तक यूएस फोर्सेस के असिस्टेंस में के साथ ही उन्होंने इनको डिफीट किया। जब हमारे इतना एक प्रोविंस ही, 2 प्रोविंस ही ये कर सकते थे, तो आप जाने कि इतने बड़े फ़ौज जो और वो जो ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ वो सिविल वॉर के बाद ही इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब ऐसे मिलिट्री हो, ट्रेनिंग हो, हमारे कमांडोज रो रहे हैं, हमारे सोल्जर रो रहे हैं कि हम गन नहीं देने वाले हैं, हमने इस ऐसे दिन के लिए, सरेंडर के लिए शपथ नहीं लिया, ये हमारा इज़्ज़त का मसला है, देश का मसला है। भी सरेंडर करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। देखिए, दुनिया में जो चीज़ मीडिया में दिखाया जाता है, आप हमेशा उसका उल्टा सोचें। अगर कोई बड़े कुदरत, बड़े पावर किसी को विलन दिखा रहा है, समझे वो सबसे अच्छा इंसान था। ये आपको मैं एक इजी फार्मूला बता रहा हूँ। जब कोई बंदा, उन्होंने कहा कि शरीफ है, तो समझो वो बहुत बुरा इंसान है। तो इजीली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोल पे भी बात कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो नहीं आ रही हैं उस तरह से सामने जिस तरह आनी चाहिए। तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है पहले, उसमें जो बात मीडिया के बारे में उन्होंने कहा है कि तालिबान को बदनाम करने के लिए मीडिया मत बोले, और जो भी रिपोर्ट करना चाहता है कर सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? मीडिया की आज़ादी और ख़ास करके औरतों की आज़ादी पे जो तालिबान ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि सही दिशा में जाएंगे वो? एक्चुअली जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कुछ दिनों पहले बहुत अच्छे संदेश दिए। लोग थोड़ा होपफुल भी हो गए थे कि शायद इनकी मेंटेलिटी में कुछ चेंजेस आ गए हो, ग्लोबलाइजेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ।
लेकिन कल ही एक न्यूज़ रिपोर्टर अफ़गान फ़ीमेल न्यूज़ रिपोर्टर जो अफ़गान नेशनल रेडियो टेलीविज़न में काम करती थी, उसने एक अपना वीडियो बनाया और अपने पेज में शेयर किया कि आज मैं नेशनल रेडियो टेलीविज़न में गई, बावजूद उसके कि बहुत से ख़तरे थे, बहुत से चैलेंजेस थे, मैंने ये जुर्रत की, वहाँ गया। तालिबान ने जो मेल कोलीग से उनको अंदर जाने दिया, जो आईडेंटिटी कार्ड को कह रही, जो यही आईडेंटिटी कार्ड वो भी होल्ड करते थे, मैं भी, लेकिन मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया और उसके बारे में ऐसे नहीं कहा। तो उसने कहा कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। अभी आज छोड़ा नहीं ऑफ़िस में, कल शायद अफ़गानिस्तान में मेरी ज़िंदगी को ही ना छोड़े। तो उसने वर्ल्ड कम्युनिटी से, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप उनको बचाने में और किसी दूसरे मुल्क में बसरने के लिए आप उनकी मदद करें। कहने का भाव कि थ्योरी और प्रैक्टिस में अभी भी फ़र्क जो दिख रहा है। बिल्कुल। और ऐसे भी आ रहा है कि फ़ेसबुक ने और ट्विटर ने, फ़ेसबुक भी क्योंकि सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, वो इस कोशिश में है कि तालिबान के जो अच्छे काम भी हो फ़ेसबुक में उनको बंद करे, क्योंकि अभी तक वो ब्लैक लिस्ट में है, वर्ल्ड टेररिस्ट ग्रुप लिस्ट में है, तो उनको शायद वो बैन करें। हाँ, तो जब उनको बैन किया तो ज़ाहिर है शायद तालिबान भी, जब उनके मैसेजेस नहीं आते तो दूसरे के मैसेजेस को भी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है आगे दिनों में सोशल मीडिया या इंटरनेट ये सब बंद हो जाएं, क्योंकि अगर एक साइड से न्यूज़ आता है, दूसरी साइड से न्यूज़ नहीं आता, तो ज़ाहिर है उनके लिए ख़तरा और चैलेंज बन सकता है। अगर मुनीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जितने रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स इंडिया में और ख़ासकर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टडी के लिए आए हुए हैं, उनके साथ आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि डर और सहम का माहौल तो बन ही जाता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके वीज़ा अभी वैलिडिटी है जो ख़त्म होने वाली होगी, वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में कोई बातचीत हुई आपकी अथॉरिटी से? हमारी बातें हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये असरदार है या नहीं है, क्योंकि सब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सब बहुत वादे दे देते हैं और ऐसे हाथ हमसे मिलाते हैं कि हम एक बहुत मजबूत उसकी तरह, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्शन में क्या जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं वो पूरा करेंगे या नहीं। फिर हम आगे जो सब रिस्पॉन्सिबल है इस इशू में, हमने सब के साथ कांटेक्ट किए और अपने कंसर्न शेयर किए हैं। अगर कल को वो हमें मदद नहीं करेंगे तो आपके मीडिया के थ्रू हम बता देंगे कि किसने हमें साथ वादा किया था और उस पर उतर आया, और किसने हमें सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट किया और हमारी हेल्प नहीं की रियल में। आपने हमारे साथ बातचीत की है, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने सुखी साथ अपने परिवार की तरफ जाओगे और जल्द से जल्द मिलोगे उनसे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि पहले अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए, एक इंक्लूसिव सरकार बन जाए और हम एक पीस का मिसाल बन जाए और किसी मुल्क के प्रॉक्सी ना बन जाए और जंग ख़त्म हो जाए और सब सुधर जाए, तालिब भी सुधर जाए, जो स्टेट जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो भी सुधर जाएं, एक इंसानियत की राह पे चला जाए। बस खून खराबे का ज़माना नहीं है, अब तो लोग स्पेस भी जाने लगे हैं, तो भाई ज़मीन बड़ा है, इंटरेस्ट को उनको स्पेस में लड़ना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। ज़मीन तो अब मेरे ख़्याल से इस ज़माने में बहुत छोटी बात होगी कि ये छोटी छोटी इंटरेस्ट पर जंग लड़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। सत श्री अकाल। और मैं पंजाबी अवाम से, हिंदुस्तान के अवाम से ये विनती करता हूँ कि देखिए आपके अफ़गान भाई विक्टिम्स ऑफ वॉर हैं, ऐसे ना हो कि खुदा ना खासा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जो सिख सरदार भाई थे उन्होंने सीरिया में भी लंगरें चलाई हैं और बहुत ऐसे क्राइसिस मूवमेंट में उन्होंने सीरियन अवाम की मदद की हैं। तो हम ऐसे तो कुछ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा डिग्निफाइड मीन से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर कभी घर का प्रॉब्लम हो, आपका जो बच्चे हैं या कोई फैमिली के साथ आएंगे या रह रहे हैं अभी स्टूडेंट, उनके साथ
किराए के मसले में प्रेशर ज़्यादा ना डाला जाए। अगर कोई नेगेटिव मैसेज अफ़गानियों के बारे में यहाँ पे फैलता है, उसको जो मैंने ये बातें बयान की उसको ये डीपली उसको एक्सप्लेन करें और उनको ये बताएं कि हम विक्टिम ऑफ वॉर हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं और हमारा कोई उनके लिए कोई सिंपैथी भी नहीं है और उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ वॉर के क़ुरबानी हैं, तभी हम अपने देश छोड़ के यहाँ पे आए हैं ताकि आराम और सुकून के साथ जो इंडिया है और प्यार मोहब्बत का मुल्क है, मेहमान नवाजी का मुल्क है, यहाँ रहें और एक घर जैसा फील करें जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਮੁਨੀਰ ਕਾਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।